नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो जो है आपके लॉसेस के ऊपर है। आप लोग जो 80% जनता है, 90% जनता है, इंक्लूडिंग मी, फ़िलहाल के टाइम में हम लोग लॉस क्यों कर रहे हैं। और मैंने अपने आप को काफ़ी इम्प्रूव किया है, पहले से ओवर ट्रेडिंग बंद कर रहा हूँ धीरे धीरे। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में मैं कंट्रोल कर लूँगा। और आप भी से भी बहुत उम्मीद है कि आप लोग भी अपने सेटअप पे काम करोगे, जब बनेगा तब एंट्री लोगे, तब एक्सेट करोगे और अपने माइंड को जो है प्रॉपरली प्लान करोगे। ये वीडियो आपको और ज़्यादा हेल्प करेगी जैसे मुझे कर रही है। मैंने जो सीखा है थोड़े से टाइम में, थोड़ा टाइम नहीं बोलूँगा, काफ़ी टाइम हो गया, मैंने कुछ चीज़ें अच्छे से सीख ली है और उसी को मैं धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी में लाना स्टार्ट करूँ। पहले रैंडम ट्रेडिंग थी, कहीं पे भी कुछ भी ले लिया, कुछ भी पोजीशन साइज, तो बहुत सारी चीज़ों को मैंने कंट्रोल किया। थोड़ा सा अभी क्या बचा, ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल करना बाकी है, उसको मैंने काफ़ी हद तक कम कर दिया है। कि जैसे मेरा अभी आजकल कुछ प्रॉफिट हो जाता है तो मैं मोबाइल को साइड रख देता हूँ, अपने काम में लग जाता हूँ। कुछ ना कुछ ऐसा आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप दिहाड़ी करने नहीं आए हो ना भाई 6 घंटे की यहाँ पे मार्केट में बैठ के। अगर आपको दिहाड़ी करके 500-1000 बनाना तो आप दिहाड़ी करो, मार्केट से थोड़ी ये सब चीज़ें उम्मीद करोगे। मार्केट तो एक दिन आपका स्टॉप लॉस भी हटा देगी, काट देगी, उस दिन तो आपके पैसे ज़्यादा चले जाएंगे। तो उस केस में और दिहाड़ी तो आपकी 7 दिन कर सकते हो, एटलीस्ट 6 दिन तो कर ही सकते हो। मार्केट क्या है, मार्केट तो जो खुलती है 5 दिन, बीच में एक छुट्टी आएगी तो और 4 दिन है। आप क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है ना। तो वो सब माइंड सेट को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा पहले, ठीक है, और उसके बेसिस पे बाद में चीज़ें होंगी। तो मैंने काफ़ी चीज़ें सीख ली है, तो मैं आप लोगों को भी बताऊंगा। तो बात करते हैं कि मार्केट में जो हम आप लोग हैं क्या सोच के आते हैं, जो स्पेशली बिगिनर लोग हैं। जो भी इस वीडियो को देखेगा भाई एंड तक देखना, बहुत अच्छी लर्निंग मिलने वाली है। थोड़ी लंबी वीडियो ज़रूर हो सकती है, बट मैं जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो भी शेयर करूंगा और आपके साथ सेम टू सेम चीज़ें हो रही होंगी और आप लोग नीचे रिलेट कर पाओगे इसको। मैं 100% दावे के साथ इस चीज़ को बोलता हूँ। तो क्या है, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर जो आते हैं मार्केट में, थोड़ा पैसा ले आएंगे 10,000, कोई जितना भी है। मैं अभी पैसे पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता, ठीक है। आपका पैसा आपको मालूम है आपने किस हिसाब से लेके आए हो, कितनी मेहनत से लाए हो। बट आप अगर ये सोच के आ रहे हो कि मार्केट मैं आज पैसा लेके आऊँ भाई, मेरा कल डबल ट्रिपल हो जाए, 1-2 आदमी का होगा, ठीक है, क्योंकि उसकी किस्मत अच्छी है, उसको पास बिगनर लक है। क्योंकि मार्केट को उससे उतना देख के उससे 4-5 गुना और एक्स्ट्रा लेना है। ये फ्यूचर में होगा, उसमें से 1-2% जिसको प्रॉफिट हुआ था वही आगे जाएगा, जो अच्छे से आप उसके बाद प्लानिंग वगैरह होगी। जैसे पीछे आप लोगों ने देखा होगा 1000 पॉइंट 1400 पॉइंट का गैप आप आया था, तो उस टाइम पे मार्केट ने बहुत लोगों को पैसा दिया, मुझे भी दिया था। मैं तो पहले से भी कर रहा था, मुझे कुछ सेटअप दिख गया था BTST में, तो मैंने उसमें एक छोटा सा लॉट ले लिया था कि अगर जीरो होगा तो अलग चीज़ है, नहीं चलेगा तो मेरे को मिल जाएगा। बट 1400 पॉइंट अप होगा ये मेरे को बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। मेरे को कम से इतना था कि हाँ 100 से 200 पॉइंट हो सकता है गैप अप, इससे ज़्यादा मेरे को कोई उम्मीद नहीं थी। ना मैं ऐसी फालतू बात करूँगा कि हाँ मुझे पहले से मालूम था कि 1400 पॉइंट ऊपर मार्केट चली जाएगी, ऐसा किसी को भी नहीं पता होता, ऊपर वाले लोगों को ही मालूम है, जो बड़े बड़े लोग हैं, ठीक है। तो मेन बात क्या, आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना मार्केट में आने के टाइम पे आप जल्दी जल्दी पैसा बना लोगे, जल्दी जल्दी आपका सब हो जाएगा। ये चीज़ बहुत रेयर होती है। मैक्सिमम क्या होता है, आपका जल्दी पैसा थोड़ा बनता है, उससे ज़्यादा आपका जल्दी लॉस होता है और सारा का सारा जो आपका पैसा है वो उड़ जाता है। तो क्या है ना, मार्केट आपको डिस्ट्रॉय नहीं करती है। आपका जो माइंड है, आपकी जो गंदी आदतें हैं, गंदी आदत जैसे मैंने बताया, आपने मुंह उठाया कहीं पे भी ट्रेड ले लिया, आपको कोई लेवल से लेना देना नहीं है, कोई कैंडल से लेना देना नहीं है, मर्जी है, मन मर्जी है, हमारा पैसा हमारी मर्जी, आए तो आए जाए तो जाए, क्या मतलब है। गैम्बलिंग ही तो करनी है अपने को, ट्रेडिंग थोड़ी करनी है। ट्रेडिंग भाई जिस दिन आप समझ जाओगे ना
आपके पास उस दिन पैसा नहीं होगा अगर आप अभी गैम्बलिंग कर रहे हो, और उस टाइम आप लोग जितना पछताओगे ना, मुझे मालूम है। जब आपके पास अच्छा पैसा है, आप एक सेटअप पे काम करना स्टार्ट कर दो, बेशक उसमें ड्रॉ डाउन आए। मतलब कि आपके पास कोई सेटअप है, कोई ईएमआई, कोई इंडिकेटर का, कोई कुछ भी हो सकता है। आपके पास अगर सेटअप नहीं है तो मैं थोड़े टाइम में आपको दे दूंगा अच्छा सा सेटअप। बट अगर आपके पास सेटअप है तो उसको प्रॉपरली फॉलो करो भाई। कई बार क्या होता है, 1-2 महीने तो वो सेटअप चलते ही नहीं, क्योंकि उनका जो है टाइम ख़राब आया होता है। तो उस केस में क्या करना, आपको स्टार्टिंग देखो, अगर आज काम कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा तो आप लोग थोड़ा सा ब्रेक ले लो, अपने कैपिटल को बचाओ। हर बार लॉस खा के चलने का नहीं है। आप इधर उधर 4 जगह मुंह मारोगे तो बोलते ना, पंजाबी में कहावत है कि बोतियाँ करांदा परौना भूखा। मतलब जितने ज़्यादा घरों पे आप लोग जाओगे, आप भूखे ही रहोगे अगर मेहमान बन के जा रहे हो। ये चीज़ आपके साथ होगी। अगर आप बहुत सारे सेटअप ले लेते हो, काम कोई भी नहीं कर रहा, आज एक लगाया, कल दूसरा लगाया, परसों तीसरा, और पता चला आपकी किस्मत में वो लिखा है, एल लिखा बड़े वाला, तो आपको वही मिल रहा और कुछ मिल ही नहीं रहा। तो बहाने मारना बंद करो, एक जो सेटअप है उस पर काम करो। जो कसिनो में रहते हैं वो लोग भी सेम चीज़ पे काम करते हैं। ये एक्चुअली में मैथ है, तो मैथमेटिकल वे में ही आपको चलना है, और कुछ भी इसमें दिमाग लगाने की फालतू ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपका सेटअप बनेगा, ट्रेड लो, नहीं बनेगा हाथ जोड़ो, आराम करो, घूमो फिरो। और इसमें दिहाड़ी बिल्कुल भी नहीं करनी है 6 घंटे बैठ के, ठीक है। पहले तो आपको सर्वाइव करना चाहिए कि हाँ, मेरा कम से कम जो है सर्वाइव कर लूँ इस मार्केट में 6 महीना 1 साल, ताकि मेरे को हर तरीके के पैटर्न कैसे बन रहे होते हैं एक लाइन में लाइव मार्केट में देखना है। एक अलग ही आपको मज़ा आएगा। धीरे धीरे आप जब 3-6 महीना इस मार्केट में स्पेंड करोगे ना, आप गेस करने लग जाओगे कि हाँ ये पैटर्न बनेगा, फिर आपको वो बनेगा भी पैटर्न, ऐसे ऐसे करके चलता रहेगा। फिर एक दिन ऐसा भी आएगा कि आप सोचोगे हाँ भाई यहाँ तो मेरा पैटर्न बन रहा, मैं अच्छे से पहले से जो प्री प्लान ट्रेड एंट्री मार देता हूँ। उसी टाइम आपने एंट्री मारी, उसी टाइम आपका इतना बड़ा कट जाएगा, ऐसा भी होगा। तो एक्सपीरियंस आपको लंबे टाइम में मार्केट में सरवाइव करने के बाद ही मिलेगा। तो सबसे पहला गोल जो है आपका सरवाइव करने का, डिसिप्लिन मेंटेन करने का। फालतू ट्रेड कहीं पे भी कुछ भी ट्रेड नहीं लेना। सेटअप बना लो, लेवल ले लो, अगर वहाँ कैंडल अच्छी बनी है जिस भी हिसाब से, तब आप करोगे तो करोगे। उसमें एक भी स्टॉप लॉस हिट हुआ तो ट्रेड को छोड़ दो। दूसरी बार अगर नया फ्रेश कुछ ट्रेड बनेगा तभी ये उसमें एंट्री लेनी है। ऐसा नहीं कि हाँ भाई ये इसने तो मेरा एसएल काट दिया, अब ऊपर जा रहा है तो मैं इसमें दोबारा ले लेता हूँ, क्या पता वो थोड़ा सा और ऊपर जाके और काटने गई है, लोगों को, बायर को और ट्रैप करने गई है, या सेलर को और ट्रैप करने गई है। ऐसा भी हो सकता है ना भाई, एक बार जो उसने स्टॉप लॉस काट दिया। कुछ केस होते हैं जिसमें स्टॉप लॉस काट के मार्केट ऊपर जाती है, वहीं पे आपको अच्छी एंट्री लेनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप जैसे जैसे टाइम स्पेंड करोगे मार्केट में, वैसे वैसे आपको समझ आएंगे। तो मार्केट के 3 मेन पिलर हैं, उसको आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले वाला क्या है कि आपके पास एक प्लान होना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया, आप कोई भी इंडिकेटर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आपके पास इंडिकेटर हो सकता है वो RSI हो या EMI जो है मूविंग एवरेज का हो, या बोलिंजर बैंड का हो, और बहुत सारे हैं। अब इन टॉपिक पे मैं नहीं आऊँगा फ़िलहाल ये वीडियो में। सुपर ट्रेंड भी है एक, ये जो है 4-5 जो है मेन है, तो इन पे फ़िलहाल हम लोग बात नहीं करेंगे। मेरे पास अच्छे सेटअप है, मैं आपको दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप कमेंट कर देना, एक अच्छा प्लान है, बट उसको एक्सिक्यूट आपको अच्छे से करना होगा। ऐसा नहीं है कि वो जो सेटअप है 100% काम करते हैं, ठीक है, उसमें से भी 80-90% काम करेंगे, और आपको सेम पोजीशन, सेम जो SL है और सेम SL के पॉइंट वो सब सेम रख के ही चलना पड़ेगा। अदरवाइज़ क्या होगा, आपका
कैपिटल मैनेजमेंट में ही बात कर लेता हूँ उस चीज़ की, रिस्क मैनेजमेंट की बात उसी में हो जाएगी। देखो, आपका कोई भी अगर सेटअप है या कहीं से लोगे या कुछ भी है, आप आज जो आपने एसएल लगाया, ठीक है, टोटल 3-4 ट्रेड की बात करेंगे हम लोग, ठीक है, 4 ट्रेड आपने लेनी है। तो 4 ट्रेड में से आपने क्या वो किया, पहली जो ट्रेड है उसमें 5 पॉइंट का लॉस था, आपको 10 पॉइंट मिल गए क्योंकि आप खेल रहे हो 1:2 पे, ठीक है, ऐसा। और एक लोड पे हम लोग चल रहे हैं, एक लोड पे, तो उस केस में क्या हुआ, आपको 10 पॉइंट मिल गए। दूसरी बार आपने लगाया 7 पॉइंट का एसएल था, आपको 14 पॉइंट मिल गया। तीसरा आपको कॉन्फिडेंस अच्छा आ गया, हाँ भाई पाया मार्केट तो मुझे ही पैसे देना है या मैं क्यों ना लूँ, मैं तो और लगा देता हूँ आंख बंद करके क्वांटिटी। वो तीसरी बार जो आपका एसएल था वो 15 पॉइंट का था, वो टारगेट 30 पॉइंट का था। उस केस में क्या हुआ, उस केस में आपको ये नहीं मिला, आपको ये मिल गया। तो ओवरऑल क्या हो गया आपके साथ में, यहाँ 24 पॉइंट कमाए थे, यहाँ 15 और माइनस हो गए, बचे आपके पास 9 पॉइंट, ठीक है। आपने सोचा चलो एक बार एसएल हिट हो गया तो क्या होता, मेरे पास अभी ग्रीन में हूँ, मैं एक और ट्रेड ले लेता हूँ, बड़ी वाली ट्रेड लूँगा और उसमें सारा कवर कर लूँगा और ये भी आ जाएगा। आपने एक और 20-30 पॉइंट का ट्रेड ले लिया जिसमें आपको 60 पॉइंट की इच्छा थी, बट क्या हुआ, मार्केट ने आपका ये भी काट दिया और ये आपको माइनस में जो है दे दिया, क्योंकि आप अग्रेसिवली गए हो उस ट्रेड में, बिना प्लान के गए हो, जो फंसी हुई ट्रेड थी ऊपर नीचे उसी में घुस गए हो, तो आपको मिलना ही था ये प्रसाद। तो आपको क्या हुआ, 9 पॉइंट तो ये बाकी बचे थे वो भी गए, माइनस आपका 21 प्लस आपके ब्रोकरेज चार्जेस, ये वो आपके ट्रेडिंग चार्जेस, ये सब मिला के आपका तगड़ा सा जो है नेगेटिव में चला गया। तो ये चीज़ को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रिस्क मैनेजमेंट को। रिस्क मैनेजमेंट करना कैसे है वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा अभी बता देता हूँ, क्योंकि आपको समझ होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया कि आपकी जो ट्रेडिंग थी, ठीक है, पहले 5 पॉइंट आपको मिले, मतलब 10 पॉइंट आपको मिले एसएल, मैनेज करके चलना हमेशा। दूसरी 7 की थी, आपको 14 मिल गए, अब 14 हो गए थे, तो आपको ये 10 वाली और 30 पॉइंट वाली ट्रेड लेने की ज़रूरत थी या नहीं थी। देखो, पैसा तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, ओटीएम भी रहता है, इन द मनी रहता है, ठीक है, बट आपको अगर कॉल टिप ले रहे हो एटीएम वाली, कोई बंदा आपको बता रहा है तो अच्छी बात है, सेबी रजिस्टर है तो और भी अच्छी बात है, उसके काम करते तो बहुत अच्छी बात है। बट हो सकता है ना कि उसने जो ट्रेड दिया है, आप ये पॉजिटिव में थे, बड़ी ट्रेड उसने दी, आपका एसएल हिट हो जाए, मैक्सिमम चांस है कि कभी ना कभी हो सकता है ऐसा। तो क्या आपको ज़रूरत है इतना बड़ा जो एसएल लेने की, खुद से पूछो एक बार, क्या मैं उस इतने बड़े माइनस के लिए रेडी हूँ। प्रॉफिट मत देखो पहले 60 पॉइंट का, अगर वो सपने दिखाएगा आपको, सपने देखने के लिए पूरी ज़िंदगी बाकी है भाई। पहले आप अपना लॉस को देखो, लॉस आपको जो वो बंदा दे रहा है कोई भी, या आप अपना प्लान कर रहे हो खुद से कि मेरे को 30 पॉइंट का लॉस इसमें मिलेगा, प्रॉफिट तो बाद की बात है, पहले तो लॉस हो सकता है, कभी भी लॉस के लिए चलना है अपने को समझ के। तो उस केस में आपने क्या करना है, थोड़ा सा आप ओटीएम जा सकते हो और देखो मार्केट में क्या है ना, पैटर्न्स जो भी है वो सेम टाइप के बने होते हैं हर एक चार्ट में, चाहे कॉल का है या पुट का है। उसमें खाली क्या होगा कि ये जो साइज़ है, ठीक है, इन द मनी का क्या होगा, ये साइज़ जो है ये इन द मनी में ये 100 पॉइंट दिखाएगा आपको, ठीक है, और ये ओटीएम कॉल में हो सकता है ये आपको 50 दिखाए, बट जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर सेम ही होगा हर जगह पे। तो आपने जो है, जो भी आपका प्लान बना
आपका एसएल बड़ा लग रहा है, स्ट्रक्चर को देखो, ठीक है। अगर आप इन द मनी या एट द मनी को देख रहे हो, आपको लग रहा है कि यहाँ मेरे को 100 पॉइंट मिल सकते हैं, बट मेरा जो एसएल है वो 30 पॉइंट का लग रहा है, तो आप उसमें मत जाओ, आप ओटीएम ले लो थोड़ा सा। जब मोमेंटम आएगा ऑटोमेटिकली वो स्पाइक करेगी, थीटा डी के ये वो चलता ज़रूर है थोड़े टाइम के लिए, बट जब एक ही एकदम पे स्पाइक आता है, आईवी में चेंज होता है, स्पाइक आता है, तो उस टाइम आपको दोबारा मिल जाता है। तो आपने उस हिसाब से अपना एसएल लेके चलना है कि हाँ मैं थोड़ा सा छोटा प्रीमियम ले लेता हूँ, बहुत ज़्यादा दूर नहीं लेना, 5 पॉइंट बाहर चले गए उस टाइप के प्रीमियम बिल्कुल भी काम नहीं करते। मैक्सिमम 5 तक जाओ, बहुत ज़्यादा कोई तगड़ा मूव आने वाला तब जाके जो है आपके जो है 10 या 5 के ऊपर वाले काम करेंगे थोड़ा बहुत। तो ये चीज़ आपको मैनेज करनी है। बस आप स्टॉप लॉस देखोगे, हाँ मेरा भाई 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, मेरे को उतना ही चाहिए, उससे ज़्यादा मुझे स्टॉप लॉस आज नहीं चाहिए, तो आप उसी हिसाब से अपना जो स्ट्राइक प्राइस है वो चूज़ करोगे। किसी ने भी दिया खोल के उसको रखो, उसका टारगेट जैसे ही होता अपना टारगेट मान लो आपका हो गया, एक्सिट मार दो, बात ख़त्म। उसमें दोबारा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये सब फालतू की बात है, आपको दोबारा से लॉस होगा, उसके अलावा प्रॉफिट कुछ भी नहीं होगा। एक बार प्रॉफिट हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा, 10 बार तो आपको उसमें लॉस होना संभव है। तो ये होगी रिस्क मैनेजमेंट की बात। आपको हमेशा 1:2 में जाना पहली चीज़, ठीक है, या 1:3 में चले जाओ, वो और अच्छा, अगर आपके पास ऐसे सेटअप है तो अच्छी बात है। दूसरा आपने क्या करना है, हमेशा जो आपके पॉइंट है, ठीक है, वो पहले से डिसाइड होने चाहिए, आप कितना बड़ा लॉस ले सकते हो, ठीक है। अपने कैपिटल के हिसाब से देखना कि मेरा इतना कैपिटल इतना लॉस लेने के बाद बच जाएगा और मैं दूसरी ट्रेड में कूद पाऊँगा। और जैसे ही आपके टारगेट हिट होते हैं एटीएम में या फिर इन द मनी में, आप ओटीएम से भी उस टाइम पे एक्सिट मार दोगे, उसमें कुछ भी सोचना समझना नहीं है। मैंने कर रखा है ये चीज़ें और मैं कर भी रहा हूँ, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ मैं अपनी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। देखो थीटा बीटा डिके ना कभी होता है जब मार्केट साइडवेज हो, और अगर मार्केट में मूव आया ना अच्छा, तो मार्केट आपको थीटा बीटा डिके तो सब चला जाता है एक ही बार में। ये सब कहानी बाद में बताना भाई किसी और को। हाँ चलता ज़रूर है, पहले का जो स्ट्रक्चर होगा बड़ा मूव उतना ना दे के छोटा मूव आपको दे सकता है, बट देगा। अगर आपकी एंट्री अच्छी जगह पे है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उतना तो मैं मानता हूँ कि आप लोगों को पता होगा कि आपने एंट्री कहाँ पे लेनी है। बस आप कहाँ गलती कर रहे हो, आप ले रहे हो बड़े बड़े स्टॉप लॉस, 30 पॉइंट का ले लिया, 40 का ले लिया। क्यों? आपको पैसा चाहिए तो 60 पॉइंट 80 पॉइंट मिला के आपको स्टॉप लॉस। आपको 10 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा था पहले वालों में, आपने बड़े में लालच करके बड़े उसमें गए, स्ट्राइक प्राइस में आपका लॉस हो गया, या क्वांटिटी बढ़ा दी आपने दूसरी बार में। ये चीज़ आपको रिस्क मैनेजमेंट से दूर करती है। आपको हमेशा आपका जो एसएल है, जैसे देख लो आप बुधवार के दिन जिसके पास कैपिटल कम है, ठीक है, बुधवार के दिन जो स्ट्राइक प्राइस है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। उस दिन आप क्या ट्रेड कर पाओगे? मैं तो खुद ही नहीं कर पाऊँगा। मतलब करता हूँ, होता है, बट कई बार 300-400 पे होते हैं भाई, उसमें एक ही लोट लेके बस हो जाता है, दूसरा थोड़ी ना ले होता उसमें। 100 रुपये 150 रुपये हो तो एक बार आदमी सोचता है चलो ठीक है 2 ले लेंगे, मैनेज हो जाएगा। क्योंकि अब जब 2 ले लेते हो या 3 क्वांटिटी लोट ले लेते हो तो उसमें थोड़ा सा आपको मैनेज हो सकता है, पर एक लोट वाला कहाँ से मैनेज क्या करेगा? कुछ भी नहीं कर सकता। कोई आपके पास सेटअप है, मार्केट आपको मालूम है कि ऊपर जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आपको 1:1 दे दिया तो आपने एक जो है एक्सिट कर दिया, दूसरे को ट्रेलिंग पे लगा दिया, और स्टॉप लॉस जो है एक जो बचा हुआ उसका कॉस्ट पे लगा दिया। तो उस केस में आपको क्या होगा,
1:1 एक में मिल गया, और दूसरा अगर एसएल भी हिट हो गया आपका, तो आपका वो 0-0 हो जाएगा, ब्रेक इवन पे निकल जाओगे। एक लोड का जो है प्रॉफिट तो होगा उस केस में, है ना। अगर आपके पास लोट ही एक होगा, ना आप ट्रेल कर पाओगे, ना आप उसमें 1:1 बुक करने के मन करेगा, तो आप जो है अंदर से ना एक साइकोलॉजिकली तड़पते रह जाओगे कि क्या करूं क्या ना करूं। तो ये सारी चीज़ अपने को ना कंट्रोल करनी है, साइकोलॉजी का यही पार्ट है। दूसरा जो तीसरा अपना पॉइंट है मेन साइकोलॉजी के ऊपर, बहुत मेन पॉइंट है। देखो आपका कोई सेटअप बना, ठीक है, यहाँ सेटअप बन गया आपका, ये लेवल था ये अच्छे, ठीक है, आपको पता है यहाँ पे मार्केट जाने वाला ऊपर, यहाँ पे, ठीक है, आपको ये 100 मान लो, ये 200, ये 300, ठीक है, कुछ भी मान लो, मतलब आपको पता था मार्केट यहाँ आएगा, और यहाँ इसने अच्छा पैटर्न बनाया, तो मैं एंट्री एक लूँगा। मैंने एंट्री ली, मार्केट ने क्या किया, टाइम पास किया, मेरा स्टॉप लॉस काट दिया, ठीक है। कई बार ये यहाँ पे लिक्विडिटी लेता, और यहीं पे जो है आपको एक दोबारा से हैमर बना देता। आप यहाँ पे एक दोबारा एंट्री का 2 बार ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो, 2 एसएल ले सकते हो, उससे ज़्यादा सेम ट्रेड में बिल्कुल भी नहीं लेना, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ मैं, सेम ट्रेड में कभी भी 2 एसएल नहीं लेना सेम सेटअप में। 2 बार हिट हो गया मतलब कहानी ख़त्म। अब यहाँ पे हम लोग ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो आप करोगे क्या, आप इसको जाने दोगे, अभी जहाँ पे भी जाए, मतलब फट के चला भी गया ना ऊपर, जाने दो, आपको नहीं दिया ना, 2 एसएल हिट कर दिया आपके, बात ख़त्म हो गया। आपने यहाँ एक एसएल कटवाया, दोबारा भी वो एसएल काट देगा यहाँ पे, तो उस केस में मीन्स शायद ट्रेंड ही नेगेटिव है, आप ट्रेड ऊपर का ले रहे हो, ऐसा हो सकता है। क्यों, ये चीज़ हो सकती है ना प्रॉपरली। तो आपने क्या करना है, एक नई एंट्री बनानी है। यहाँ से तो आप फेल हो गए, ठीक है, यहाँ पे भी बनाया, फिर यहाँ पे भी बना, आपका फेल हो गया, पर यहाँ से ऊपर चला गया मार्केट, ठीक है। अब मार्केट यहाँ कुछ पहुँच गया, यहाँ पे दोबारा से बनाया मार्केट ने। ऐसा नहीं कि हर बार ही आपका काटेगा भाई, बट एक्चुअली आपने ट्राई किया। पहली बार आप एक्चुअली में छोड़ दो यहाँ पे, अगर एसएल लेने दो, लिक्विडिटी लेने दो, उसके बाद में मार्केट जब जाने लगेगा आपको अच्छा एक मिल सकता है ट्रेड। क्योंकि क्या रहता है ना, सबको हर चीज़ तो जो है डिस्प्ले पे दिखती है कि ये एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट जो भी मान लो आप, एक है, सबको पता है, पूरी दुनिया को जो भी ट्रेडिंग करते हैं इतना बेसिक नॉलेज है आजकल, सारे ब्रोकर भेज ही देते हैं आपको। और जनता हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे अपना जो है एंट्री बना लेते हैं कुछ यहाँ पे एक कैंडल के नीचे, और मार्केट को भी पता चलता है कि यहाँ पे जो है बहुत सारे लोग पब्लिक बैठी है वो लोग क्या करेंगे, थोड़ा ऊपर का झाग का आपको दिखाएंगे कि हाँ मैं ऊपर जा रही हूँ, ऊपर जा रही हूँ, आप लोग खुश हो जाओगे, आराम से बैठे रहोगे। फिर एक बड़ी रेड कैंडल देखे, काट दिया आपका, बाहर कर दिया आप लोगों को, छोटे छोटे जितने भी लोग थे जो सोच रहे थे तुमको मिलेगा। काटने के बाद में यहाँ पे एक हैमर बना दिया, और मार्केट आपके हाथ भी नहीं आया, आप ताली मारते रह गए। तो ये सब चीज़ें एक्चुअल में जब आप मार्केट में टाइम स्पेंड करोगे आपके साथ बिल्कुल होंगी। मैंने काफ़ी चीज़ें देख ली है मार्केट में, मुझे ये सारी चीज़ों का अभी अंदाज़ा काफ़ी आ चुका है, और सीखना बाकी है, वी आर लर्निंग, ठीक। बट आपकी साइकोलॉजी जो है, ऐसा नहीं है कि हाँ आप दोबारा यहाँ मूव आने के बाद घुस गए, ऐसा नहीं करना। गया तो गया, इससे क्या होगा, अगर आप दोबारा घुसते भी हो ना, तो आपका जो साइकोलॉजी क्या है, आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हो फिलहाल टाइम पीरियड में। आपका ब्रेन ट्रेन होने के बजाय गैम्बलिंग में घुस जाएगा कि
चलती हुई गंगा में हाथ धो लूँ मैं? दूसरे को प्रॉफिट हो रहा तो मेरे को भी होना चाहिए। फिर क्या होता, मार्केट एक ही बार जब बड़े बड़े मूव देता है ना, यहाँ से चली गई, यहाँ से चली गई, आपने यहाँ पे कुछ एंट्री कर ली, है ना, तीसरी कैंडल जब बनने आई, यहाँ छोटी सी बनी, उसके बाद एक बड़ा यहाँ पे बनी कैंडल ऐसे, आपको तो यहाँ पे भी पैनिक हो गया, आपने कट कर दिया। बट एक्चुअली मार्केट क्या करनी आई थी, मार्केट खाली यहाँ जो बाकी लोगों को एंट्री नहीं मिली उसको एंट्री देने ही आई थी मार्केट, और फिर से यहाँ से दोबारा चली गई मार्केट। तो ये सारी चीज़ें आप जैसे जैसे ट्रेडिंग करोगे आपको पता चलेगी लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है, पैटर्न्स में कहाँ क्या चीज़ें हैं, क्या काम करता है, हर बार कुछ ही नई चीज़ काम करती है या हर बार सेम चीज़ सिंपल चीज़ें काम करती हैं। अब 10 इंडिकेटर लगा दो, ये वो लगा दो, वो भाई ये सारी चीज़ें काम नहीं करती। आपको सिंपली प्राइस एक्शन समझ जाओगे ना प्रॉपर वे में, मैं बोल रहा हूँ आप सब समझ जाओगे। आपको सेटअप मिलेगा तो एंट्री करो, नई ट्रेड बन रही तो बाहर में जा, अपने को पैसा थोड़ी ना कमाना है यार, हम लोग पैसा कमाने आए हैं। और डेली 6 घंटा बैठ के हमारे पास उतना टाइम अगर आप इसको दे रहे हो तो आप लोग ट्रेडिंग को बदनाम कर रहे हो, ट्रेडिंग में फालतू का वो कर रहे हो, टाइम वेस्ट। पैटर्न को जो है रीड करो, टाइम वेस्ट करके ओवर ट्रेडिंग मत करो। आप बैठे रहोगे तो ओवर ट्रेडिंग आपके साथ होती रहेगी। कई बार आपने देखा होगा कि ट्रायंगल में मार्केट जो है मूव करती रहती है, जो स्कैल्पिंग वाले कमा लेते हैं। आपने सोचा यहाँ आएगी तो अभी यहाँ नीचे आ रही है, आपने यहीं पे एंट्री बना ली नीचे की, मार्केट ऊपर चला गया, आपको लगा ऊपर जा रही है, आपने यहाँ दोबारा बाय कर लिया, आप मार्केट तो नीचे चली गई, आपको लग रहा है ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ऊपर ले रहा हूँ तो ऊपर कट जा रहा, नीचे ले रहा हूँ तो नीचे का कट जा रहा। पर मार्केट क्या कर रही है, मार्केट तो अपना कंसोलिडेशन कर रही है, मार्केट को कहीं पे भी नहीं जाना, मार्केट को फिलहाल अपना जो ऑप्शन सेलर है उसको पैसा देना, दोनों के ऑप्शन गला गला के, तो मार्केट तो वो कर रही है। तो ये टाइम देने के बाद ही आएगा। तो क्या करना आपको, साइकोलॉजिकली माइंड में अच्छे से ट्रेन होना है। आपका यहाँ पे कोई सेटअप नहीं बना होगा, बस खाली आपको दिख रहा कि जो मार्केट है ऊपर नीचे हो रही है, तो मैं ये कि यहाँ पे एंट्री ले ही लेता हूँ तीसरी बार, और उसके बाद में मार्केट जो गिरती है आपके बस से भी बाहर है, या फिर आपने यहाँ ऊपर ले ली तो उल्टा मूव दे देगी। ये सारी चीज़ें आपके साथ हुई होंगी, आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, सबके साथ हुई हैं ये चीज़ें। बट कौन कब सीखता है वो चीज़ मेन है। ऐसा नहीं मार्केट को पैसा नहीं देना आप लोगों को, मार्केट के लिए सब बराबर है, सब चार्ट पैटर्न सब को सेम टाइप में दिखते हैं, मेरे को सेम दिखता है, आपको सेम दिखता है। बस आपने प्रैक्टिस कितनी की है, मैंने प्रैक्टिस कितनी की है, और मैं डिसिप्लिन कितना हूँ, मेरे पास रिस्क मैनेजमेंट कितना है, मेरी साइकोलॉजी क्या है, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है। तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा, एक्चुअली इसका और पार्ट मैं बनाऊंगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कमेंट ज़रूर करना, और इम्प्रूवमेंट अगर आप कर रहे हो तो ज़रूर लिखो कि आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर हो गए। लिखने से बहुत सारी चीज़ें जो आपके बैक ब्रेन में जाती हैं, तो आप लोग जर्नल लिखना स्टार्ट करो, ठीक है। उसमें अपनी जो है आज की ट्रेड या आज का जो भी मूव है, जो भी मार्केट में आपको समझ आया, जो गलती आपने की नहीं की, ठीक है, क्यों नहीं किया, क्या था रीज़न, हर चीज़ उसमें मेंशन करो। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में, जैसे बच्चे लोगों को पढ़ाया जाता है स्कूल में, उनको इसीलिए पढ़ाया जाता, आपने भी देखा होगा, अगर आप घर आके होमवर्क वगैरह करते थे तो लिखते टाइम कुछ चीज़ें ऑटोमेटिक दिमाग में जाती थी, और एग्ज़ाम में हम लोग खुद ही लिख देते थे। तो सेम चीज़ इसका है, ये भी आपका बिल्कुल लाइव एग्ज़ाम है, यहाँ पे मार्केट आपका एग्ज़ाम लेने ही आती है। आपको पास होने के लिए जो आपकी मेमोरी है उसमें चीज़ें स्टोर होनी चाहिए कि हाँ यहाँ पे ये कुछ बनेगा तो मुझे क्या करना है, वहाँ पे कुछ और एंगल बनेगा तो मुझे क्या करना है, यहाँ एक बड़ी कैंडल बन गई तो मुझे क्या करना है, उसके साथ एक और रेड कैंडल बन गई तो मुझे क्या करना है। ये सारी चीज़ें आपको एक ही बार में नहीं आ जाएंगी, बट टाइम देने से ज़रूर आ जाएंगी। टाइम दो, रिस्क मैनेजमेंट करो, अपने माइंड को ट्रेन करो,
थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा, मैं बुक कर लेता हूँ, बट वो टारगेट तो बहुत ऊपर जाने वाला था, आपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो ही नहीं किया। तो उसमें आपका जो ब्रेन है ना वो सड़ जाएगा, वही सब करता रहेगा कि थोड़ा प्रॉफिट हो गया, हाँ ठीक है बुक कर लो, इधर बुक कर लिया, मूव दिया उसने इतना बड़ा, आपने यहाँ बुक कर लिया। फिर आप बाद में सोच रहे हो मैं यहाँ कुछ एंट्री कर लूँ, जब मूव ख़त्म हो गया तब आपने एंट्री की, ले नीचे का मूव आ गया सारा का सारा। ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो माइंड को ट्रेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक सेटअप में अगर आपकी एंट्री बनी है, उस सेटअप को या तो आप एसएल लो खुशी खुशी, एसएल नहीं ले रहे तो उसका टारगेट ले लो, बात ख़त्म। नहीं तो एटलीस्ट इसको बाय पे कट करो, बंद करो अपना गेम। दूसरा जब सेटअप बनेगा तब आप लोग फ्रेश एंट्री करना, फ्रेश सेटअप में, सेम सेटअप में बार बार एंट्री मत करो, ठीक है। 2 बार आपका किसी सेटअप में एसएल कट सकता है। जैसे कि मैं सिंपल सा बता देता हूँ, जैसे कई बार क्या होता है, यहाँ आपने यहाँ पे एंट्री ली, ठीक है, क्योंकि ये डबल बॉटम का स्ट्रक्चर है, आपको मालूम है यहाँ तक आएगा मार्केट, रेजिस्टेंस है यहाँ पे टारगेट है, तो यहाँ तक तो मार्केट आएगा ही। आपने क्या किया, नहीं मेरे को तो ऊपर तक का ही मूव चाहिए, तो मार्केट क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे आके रेजिस्टेंस ले लिया और यहाँ आ गया मार्केट, आपका भी एसएल काट दिया। क्योंकि मार्केट को क्या करना था, मार्केट को यहाँ ट्रेंड लाइन बना के ट्रिपल बॉटम पूरा करना था, ट्रिपल टॉप मार्केट ने पूरा किया, और मार्केट अभी आपको बोल रही है टाटा बाय बाय। समझे कुछ पैटर्न, ऐसा गया यहाँ से आया दोबारा से, और फिर जो है मार्केट ऊपर चला गया, ऐसा होगा। आपने एक बार ऐसा देख लिया तो आप दोबारा से इसी पैटर्न के लिए बैठे रह जाओगे। फिर क्या होगा आपका, एक बार आपने यहाँ एंट्री बनाई, आपका एसएल यहाँ हिट हो गया, दूसरी बार आपने यहाँ एंट्री बनाई, आपका एसएल हिट हो गया, 2 एसएल हिट हो गए यहाँ पे आपके, ठीक है। फिर मार्केट ने क्या किया, थोड़ा और ऊपर गई और फिर मार्केट नीचे आ गई, ये तो आपका तीसरा भी एसएल हो गया। फिर आपको समझ आता मार्केट डाउन ट्रेंड में है भाई। तो 2 एसएल से ज़्यादा नहीं खाने किसी भी सेटअप में, बंद करो उस चीज़ को। पूरा कंफर्म होके कोई मूव दूसरा साइड में आएगा, कुछ अच्छा दिखेगा तभी लेना, बार बार एक ही जगह ट्रेड लेके कोई मतलब नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट बीच के टाइम में कंसोलिडेशन करती है, उस टाइम आपको कुछ नहीं देती, खाली ऊपर नीचे के झटके दिखाती है कि हाँ मैं ऊपर जा रही हूँ, मैं नीचे आ रही हूँ, आप ले लेते हो, बस यही चलता रहता है। आई होप आप लोगों को जो वीडियो है ठीक ठाक लगी होगी, समझ आया होगा। मुझे मालूम है वीडियो में उतना दम नहीं है, बट आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ दम मिलेगा। बट हाँ, आपकी साइकोलॉजी, आपके साथ जो भी कुछ हो रहा है, थोड़ी बहुत ही तो मदद आपको मिलेगी, थोड़ी बहुत ही आपको कुछ ना कुछ 1% समझ आया होगा, कुछ ना कुछ आप गलती जो कर रहे हो उसके ऊपर आपका जो दिमाग है काम करना स्टार्ट करेगा। तो चलो भाई, थैंक यू आपका प्यार देने के लिए, जिसने भी देखी एंड तक।